8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम। इल्म रियाजी जमात हश्तुम स्कॉलरशिप के आज का हमारा यूनिट नंबर 2 है इदाद पर अमल, और इसका दूसरा पॉइंट है मीम दाल अलिफ और मीम एन अलिफ। देखते हैं, कुछ बातें ध्यान नशीन कीजिए। दो इदाद के मुश्तरिक आदों में सबसे बड़े आद को मुश्तरिक आद आज़म कहते हैं। जब दो इदाद दिए जाते हैं और उनके मुश्तरिक आद हम निकालते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा आद है उसे मीम एन अलिफ कहते हैं, यानी मुश्तरिक आद आज़म। आज़म यानी बड़ा, मुश्तरिक यानी कॉमन जो दोनों में है, और आद यानी वो जिनके पहाड़ों में आ रहा है, और आज़म यानी बड़ा। यानी जब दो अदाद का हम मुश्तरिक आदों में सबसे बड़े आद को निकाला जाता है तो उसे हम मीम एन अलिफ यानी मुश्तरिक आद आज़म कहते हैं। मिसाल देखेंगे उसके 56 और 24 के आदों पर गौर करेंगे। 56 के आद है 1, 2, 4, 7, 8। ये क्या है? 56 के आद, यानी 56 किन किन के पहाड़ों में आ रहा है। तो सबसे छोटा आद 56 का रहेगा 1, 1 के पहाड़े में सभी आते हैं। उसके बाद में रहेगा 2, इकाई में 6 है तो 2 ही तकसीम होता है। 4 है, 4 के पहाड़े में 56 आता है। 7 के पहाड़े में आता है, 8 के आता है 14, 28 और 56। 24 के आद है 24, 1 के पहाड़े में आता है, 2 के, 3 के, 4 के, 6 के, 8 के, 12 के और 24 के। ये हो गए इनके दोनों के आद। अब इसके मुश्तरिक आद कौन कौन से हैं? देखिए, सबसे पहला मुश्तरिक आद रहेगा दोनों में, सबसे पहले रहेगा 1, 1। उसके बाद 2, यहाँ पे देखिए 1 लिया, 2 लिया, 2 दोनों में है। उसके बाद 4 दोनों में, 4 दोनों में है, और 8 दोनों में। ये इनके मुश्तरिक आद हो गए। और मुश्तरिक आदों में जो सबसे बड़ा है वो है 8, तो ये कहलाएंगा इसका मीम एन अलिफ यानी मुश्तरिक आद आज़म। दो इदाद के मुश्तरिक अज़ाफ़ में सबसे छोटे ज़ाफ़ को मुश्तरिक ज़ुदाफ़िया अकल कहते हैं। जब दो इदाद के मुश्तरिक अज़ाफ़ निकाले जाते हैं यानी ज़ाफ़ निकाले जाते हैं तो उसमें जो सबसे छोटा होता है ज़ाफ़ उसे कहते हैं हम मीम ज़ाल अलिफ यानी मुश्तरिक ज़ु अज़ाफ़ अकल। अकल यानी छोटा, मुश्तरिक यानी कॉमन, और अज़ाफ़ यानी वो किस किस के पहाड़ों से तकसीम हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक फार्मूला है मीम ज़ाल अलिफ मालूम करने का। मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी यानी जो मुश्तरिक है ज़रब, गैर मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी। अज्ज़ाए ज़रबी से जब निकालते हैं मीम ज़ाल अलिफ तो उसमें जो मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी है पहले वो ले लेंगे और उनकी ज़रब करेंगे गैर मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी से। तो इस तरह हमें मीम ज़ाल अलिफ मालूम हो जाएगा। एक मिसाल है इसमें 108 और 180 का मीम ज़ाल अलिफ मालूम कीजिए। तो 108 का हमने क्या करें? अज्ज़ाए ज़रबी करें। अज्ज़ाए ज़रबी करना यानी उसके छोटे छोटे पार्ट्स कर देना, और इनकी जब ज़रब करेंगे तो हमें मिलेगा 108। तो ये मैं बच्चों को पढ़ाते वक्त आमतौर पे इसे कहता हूँ कि ये इसकी अज्ज़ाए ज़रबी है ना, उसको खीमा बनाना, एकदम बारीक करना। 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 3, ये हो गई इसकी मुश्तरिक अज्ज़ाए ज़रबी हो गई। और ये कैसी है? मुफर्रद है, यानी ये किसी और के पहाड़े में नहीं आते। और इन तमाम की ज़रब करेंगे तो ये कहलाएगा, इसकी ज़रब आएंगी हासिल ज़रब 108, और ये कहलाती है अज्ज़ाए ज़रबी, मुफर्रद अज्ज़ाए ज़रबी। ऐसी 180 की करें तो 2 ज़रब 2 ज़रब 3 ज़रब 3 ज़रब 5, ये होगी इसकी अज्ज़ाए ज़रबी। अब इसमें क्या निकाले हमने? पहले कॉमन निकाले। देखिए 2 2 दोनों में है, ये 2 2 दोनों में है, 3 3 इसमें है, 3 3 भी है। उसके बाद 1 3 बचा, और ये कॉमन कौन से इसमें? कॉमन देखिए ये है 2 2, ये कॉमन है, ये 2 और ये 2 कॉमन है, ये 3 और ये 3 कॉमन है यानी मुश्तरिक है, ये 3 और ये 3 मुश्तरिक है। तो यहाँ तक ये आ गए। उसके बाद ये 3 और जो 5 बचा ये जो है इन्हें गैर मुश्तरिक वाले जो है, ये गैर मुश्तरिक, इनको भी लेना है यहाँ पे, और इन तमाम की ज़रब करना है, और फिर मिल जाएगा हमें इसका मीम ज़ाल अलिफ। आमतौर पे देखिए मीम ज़ाल अलिफ का मतलब ये होता है कि 108 का पहाड़ा हम पढ़ते जाएंगे और 180 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे, और कम से कम दोनों के पहाड़े में जब 540 आएगा जब हम ठहर जाएंगे। तो ये रहेगा दोनों का मीम ज़ाल अलिफ, ने दोनों में मुश्तरिक है, ज़ु अज़ाफ़ है और अकल है यानी छोटा है। यानी 108 और 180 का पहाड़ा पढ़ने के बाद 540 जो है ये सबसे छोटा ज़ाफ़ रहेगा इन दोनों का। तो ये कहलाएंगे इसका मीम ज़ाल अलिफ। दूसरा पॉइंट है, दो मुतवातिर जुफ्त इदाद का मीम एन अलिफ 2 होता है और मीम ज़ाल अलिफ इनकी हासिल ज़रब का निस्फ होता है। इन्हें दो मुतवातिर जुफ्त इदाद ली है हमने। जुफ्त इदाद जो 2 से तकसीम पजीर इदाद होते हैं उन्हें हम कहते हैं जुफ्त इदाद। तो इनका मीम एन अलिफ क्या होता है? 2 होता है, और मीम ज़ाल अलिफ क्या होता है? इनकी हासिल ज़रब का निस्फ होता है। देखेंगे मिसाल, एक मिसाल यहाँ दी गई है। 10 और 12 का मीम एन अलिफ कितना होगा? 2 होगा, और 10 और 12 का मीम ज़ाल अलिफ मालूम करेंगे। 10 और 12 का मीम एन अलिफ 2 कैसा आया? 2, क्योंकि ये 2 मुतवातिर है इदाद। 10 और 12 एक के बाद एक आने वाले मुतवातिर जुफ्त इदाद है, तो इनका कोई भी अदद रहने दो, उनका जो मीम एन अलिफ है वो हमेशा कितना आएगा? 2 आएगा। ये बात आप अपने जहन में फिट कर लीजिए। और 10 और 12 का मीम ज़ाल अलिफ, 10 और 12 के हम क्या करेंगे? पहले अज्ज़ाए ज़रबी करेंगे, 2 ज़रब 5 और 2 ज़रब 6। फिर इसका मीम ज़ाल अलिफ 2 ज़रब 5 ज़रब 6 जो कॉमन है निकाले, और इनकी हमने क्या करे? ज़रब करे, तो ये आ गया 60। और देखिए 10
बराबर और 12 बराबर। अगर हमने 10 का पहाड़ा पढ़े तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, इसके आगे नहीं जाएंगे। 12 दूनी 12, 24, 36, 48 और 60। देखिए आ गया 12 पंजे 60 और 10 छके 60। तो ये आ गया इनका मुश्तरिक जू अजाफ अकल। अकल यानी सबसे छोटा, दोनों में जो कॉमन है वो सबसे छोटा 60 है। तो ये तरीका ज़्यादा इजी तरीका है मीम दाल अलिफ मालूम करने का। तो ये देखिए मीम दाल अलिफ क्या आएगा, इसका 60 आ गया। और इनकी ज़रब करेंगे तो क्या कहा गया था, इनकी हासिल ज़रब का निस्फ। अगर हमने 10 की और 12 की ज़रब करे, ये दोनों की ज़रब करें, देखिए 10 ज़रब 12 बराबर आता है 120 और 120 का आधा होता है 60। तो ये बात हमारी यहाँ पे सही साबित हो गई। उसके बाद देखिए कुछ फॉर्मूले दिए गए हैं। एक और चीज़ पॉइंट है, देखिए दो मुतवातिर ताक एदाद का मीम अलिफ एक होता है। जब दो मुतवातिर ताक एदाद होते हैं, ताक मुतवातिर ताक एदाद, तो इनका मीम अलिफ क्या होता है, एक होता है। और दो मुतवातिर जुज़ एदाद का दो होता है। ये आप फिट करिए अपने जहन में। और मीम दाल अलिफ इन एदाद के हासिल ज़रब के बराबर होता है। और इनका मीम दाल अलिफ क्या होता है, इन एदाद के हासिल ज़रब के बराबर होता है। मीम दाल अलिफ का फार्मूला है मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी का हासिल ज़रब, जो मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी है उनका हासिल ज़रब, ज़रब गैर मुश्तरिक जुज़ ज़रबी का हासिल ज़रब। यह है मीम दाल अलिफ। और मीम अलिफ मुश्तरिक अज्जाए ज़रबियों का हासिल ज़रब, जो भी मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी है उनका हासिल ज़रब होता है मीम अलिफ। मीम दाल अलिफ बराबर मीम अलिफ ज़रब गैर मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी का हासिल ज़रब। यानी मीम अलिफ निकाल दिए हमने मीम दाल अलिफ के लिए और गैर मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी का हासिल ज़रब कर दिए, तो हमें मीम दाल अलिफ मालूम हो जाएगा। एक फार्मूला भी देखिए, गैर मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी का हासिल ज़रब बराबर मीम दाल अलिफ बटे मीम एन अलिफ। ये फार्मूले को आप अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कीजिए, इस पर सवालात पूछे जाते हैं और हमें अगर ये फार्मूला पता रहा तो ये सवालात हल करने में आसानी होती है। गैर मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी का हासिल ज़रब, जो गैर मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी है, जो दोनों मुश्तरिक नहीं है, उनका हासिल ज़रब बराबर क्या आता है, मीम दाल अलिफ बटे मीम एन अलिफ। अभी देखेंगे हम मीम एन अलिफ मालूम करने के तरीके। मीम एन मारूफ करने के 3 तरीके हैं। पहला है आद का तरीका, दूसरा है मुफरद अज्जाए ज़रबी का तरीका और तीसरा है तकसीम का तरीका। पहला हम देखेंगे आद का तरीका। आद का तरीका यानी 12 और 15 का मीम अलिफ मालूम कीजिए, तो 12 के आद निकालेंगे, यानी 12 किन किन के पहाड़ों में आता है। और 12 आए तक ये चीज़ चलेंगी, तो 1 के पहाड़े में आता 12, 2 के, 3 के, 4 के, 6 के और 12 के। 15 के आद निकालेंगे, 15 आता 1 के पहाड़े में आता 3 के, 5 के और 15 के। इसके लिए हमें जो तकसीम पजीर के उसूल है, अगर वो अच्छी तरीके से याद रहे तो हम ये आद फ़ौरन फटाफट निकाल सकते हैं। अब इसमें मुश्तरिक आद क्या क्या है, एक लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने लिखे हुए। और 3 और 3 ये दोनों मुश्तरिक है। और 3 और 1 की ज़रब करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको 3। 12 और 15 का मीम एन अलिफ यानी मुश्तरिक आदे आज़म। और अगर देखें तो ये 12 और 15 सबसे बड़े किस पहाड़े में आता है, इसे ही मीम एन अलिफ कहते हैं। तो 12 और 15 मुश्तरिक तौर पे 3 के पहाड़े में आता है, बाकी 2 के पहाड़े में नहीं आता है। 5 के पहाड़े में 15 आता है, 12 नहीं आता है। तो ये सबसे बड़ा पहाड़ा कौन सा होगा, 3। 3 में 12 और 15 दोनों भी आता है। तो ये हो गया उसका मीम एन अलिफ आद के तरीके से। अब है दूसरा तरीका मुफरद अज्जाए ज़रबी का तरीका, यानी कीमे का तरीका। 12 बराबर अज्जाए ज़रबी करेंगे, 1 ज़रब 2 यानी 2 1 का 2, उसके बाद में 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। ये हो गई इसकी मुफरद अज्जाए ज़रबी। अब 15 की निकालेंगे, 3 1 का 3 और 3 पंजे 15। अब इसमें मुश्तरिक क्या है, 1 मुश्तरिक है, 3 मुश्तरिक है, ठीक है। 3 और 1 की ज़रब करें तो आ गया 3, तो ये हो गया मीम एन अलिफ इसका 3 मुफरद अज्जाए ज़रबी के तरीके से। ये तरीका भी आसान है। उसके बाद है तकसीम का तरीका। तकसीम के तरीके में क्या है, मिसाल 12 और 15 का मीम अलिफ मालूम कीजिए। उसने क्या किया, पहले 12 से तकसीम करा 15 को, तो बचा 12 1 का 12, यहाँ आगे 12 बच्चा हमारे पास में 3। अब ये 3 से तकसीम करा उसने 12 को, यानी यहाँ पे जो 3 बाकी बचा उससे तकसीम करा 12 को, 3 चौक 12, ये पूरा कट गया। यानी आखिरी मकसूम अलह मीम एन अलिफ होता है। ये जो आखिरी मकसूम अलह है ये क्या रहेगा उसका, मीम एन अलिफ। ये तरीका भी आसान है, हमको आखिरी मकसूम अलह तक मालूम पहुँचना है और हम उसका आराम से मीम एन अलिफ मालूम कर लेंगे। मीम दाल अलिफ मालूम करने के तरीके, पहला तरीका है मुफरद अज्जाए ज़रबी का तरीका, दूसरा है ज़ाफ़ का तरीका और तीसरा है मुफरद अज्जाए ज़रबी। दो ही है इसमें, मुफरद अज्जाए ज़रबी का तरीका और ज़ाफ़ का तरीका। तो पहला देखेंगे मुफरद अज्जाए ज़रबी का तरीका, उसकी तरतीब में 12 15 और 18 का मीम दाल अलिफ मालूम कीजिए। तो पहले 12 की अज्जाए ज़रबी करेंगे, तो आगे 2 ज़रब 2 ज़रब 3, 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। 15 की निकाले, 3 पंजे 15, 18 की निकाले 2 तिया 6 और 6 तिया 18। अब इसमें जो कॉमन है पहले वो निकालेंगे, तो 2 यहाँ पे कॉमन है, पहले 2 आ गया। उसके बाद में फिर 3 और 3 कॉमन है, फिर 3 आया, फिर एक 2 बचा हुआ, यहाँ पे 2 लिख दिए, फिर बचा हुआ 3 यहाँ लिख दिए और बचा हुआ 5 यहाँ लिख दिए। मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक एक साथ यहाँ लिखे गए। तो ये मुश्तरिक और गैर मुश्तरिक की हम क्या करेंगे,
ज़रब कर देंगे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे ये 180। ये हो गया मुफर्रद अज्जा ज़रबी का तरीका। उसके बाद है यही तरीका है, लेकिन ये उमूदी तरतीब में खड़ा कर देंगे और यहाँ पे 12, 15 और 18 लिखेंगे और उसके बाद में उसकी क्या करेंगे हम अज्जा ज़रबी करते चले जाएंगे। अज्जा ज़रबी करने के बाद में यहाँ पे जो आएगा ये इसकी ज़रब करेंगे, इसकी ज़रब करने के बाद हमें मिल जाएगा 180। उसका दूसरा तरीका है ज़ाफ़ का तरीका, यानी पहाड़े पढ़ने का तरीका। तो 2 के ज़ाफ़ निकालेंगे। पहले देखिए 2, 3 और 4 का मीम दाल लिफ मालूम करना है, तो हम पहले 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 1 2, 2 2 4 6 8 10 12। मैं बोलता आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ये नहीं कि टाइम वेस्ट करना है अपना। और 3 के ज़ाफ़ है 3 6 9 12। 12 आ गया, देखिए यहाँ 12 आ गया, यहाँ 12 आ गया। और 4 के ज़ाफ़ निकाल, 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 3 12 आ गया 12। सबसे छोटा यानी अकल मिल गया हमको 12। तो यहाँ पे 12 ज़रब 24 ज़रब 36। मुश्तरिकात कौन से हो गए? इतने सारे मुश्तरिकात निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा टाइम जो स्कॉलरशिप बहुत कीमती है। तो हम सबसे छोटा निकालेंगे 12 और हमें मीम दाल लिफ मिल जाएगा उसका 12। आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। तो ज़ाफ़ के तरीके में जहाँ पे सब पहाड़ों का एंड हो रहा है, जैसा 2 का एंड 12 पे हो रहा है, 3 का एंड 12 पे हो रहा है, 4 का एंड 12 पे हो रहा है, इनका जो कॉमन जो ज़ाफ़ है वो 12 है। तो आगे पढ़ने की पहाड़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये आप ज़हन नशीन कर लीजिए। तशरीह मिसालें देखेंगे। पहली मिसाल है 30, 45, 60, 75 का मीम दाल लिफ कितना होगा। तो यहाँ देखिए पहला हमारे पास 30 दिया गया है। किताब के तरीके से अगर हम ये सवाल हल करेंगे तो हमारा काफ़ी ज़्यादा वक्त इसमें ज़ाया हो जाएगा। तो एक शॉर्ट ट्रिक इसको ये है कि पहले देखिए 30 के पहाड़े में चारों भी आते हैं क्या। 30 के पहाड़े में 15 नहीं आता, 15 ऑप्शन ख़त्म हो गया। 75 30 के पहाड़े में नहीं आता, 75 ख़त्म हो गया। अब 30 के पहाड़े में 900 आता है और 600 आता है, ठीक है, 2 ऑप्शन बचे। अब 45 में चेक करेंगे दोनों ऑप्शन को। 45 के पहाड़े में 90 आता है, लेकिन 45 के पहाड़े में 600 नहीं आता, तो ये चौथा ऑप्शन भी ख़त्म हो गया। बाकी आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें डायरेक्ट तीसरा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट मिल चुका है। तो ये इस तरीके से हम शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करके हम मीम दाल अलिफ या मीमन अलिफ मालूम कर सकते हैं, अगर वो हमारे हिसाब से हो रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हमारा दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा अच्छे तरीके से फिल करेंगे। सवाल नंबर 2 है, 2 एदाद का मीम दाल अलिफ 90 है और मीमन अलिफ 15 है, तो वो कौन से एदाद होंगे। तो इसका एक फार्मूला हमने देखे थे अभी वजाहत में, 2 गैर मुश्तरिक जुज़ू ज़रबी का हासिल ज़रब। यहाँ फार्मूला लिखेंगे हम और उसको तरतीब से हल करेंगे। गैर मुश्तरिक जुज़ू ज़रबी का हासिल ज़रब कितना आता है, मीम दाल अलिफ बटे मीम एन अलिफ। पहले ये निकाल लेते हैं हम गैर मुश्तरिक एदाद कौन से है इसमें। तो मीम दाल अलिफ है हमारे पास 90 और मीमन अलिफ है 15। तो 15 का 15, 15 छके 90, ये आ गया हमारे पास में 6। अब 6 की अजा ज़रबी करे तो 2 ज़रब 3, यानी 2 और 3 ये ऐसे एदाद है जो दोनों में क्या है, गैर मुश्तरिक है दोनों में, ठीक है। अब इसमें हमको एक चीज़ और देखना है कि मुश्तरिक क्या है। तो मुश्तरिक क्या रहेगा इसमें, मुश्तरिक जो रहेगा वो रहेगा इसका मीम एन अलिफ। मीम एन अलिफ कितना दिया है 15, तो ये मुश्तरिक अदद है। और ये दोनों गैर मुश्तरिक अदद है। कौन से गैर मुश्तरिक है, 2, 15 और 3। तो इससे इनकी ज़रब करेंगे हमको सही जवाब मिल जाएगा। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे सवाल में हमको क्या करना है, पहले गैर मुश्तरिक जुज़ू ज़रबी का हासिल ज़रब निकालना है। तो उसका फार्मूला है मीम दाल अलिफ बटे मीम एन अलिफ। तो मीम दाल अलिफ हमारे पास 90 है और मीम एन अलिफ 15 है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको तकसीम करेंगे, मिल गया हमको 6। अब जो भी प्रोडक्ट हमारे पास में हासिल हुआ हम उसकी क्या करेंगे, अज्ज़ाए ज़रबी करेंगे। अब उसमें पहला रुकन 2 है और दूसरा रुकन 3 है, तो ये हमारे पास में गैर मुश्तरिक रुकन है। तो मुश्तरिक कौन सा हुआ, तो मुश्तरिक हो गया इसमें इसका मीम एन अलिफ, और मीम एन अलिफ है 15, यानी दोनों में मीम एन अलिफ है 15 15। तो 15 को पहले ज़रब करेंगे 2 से और फिर ज़रब करेंगे यहाँ पे जो दूसरा प्रोडक्ट आया यानी 3 से, तो हमको मिल जाएगा सही जवाब 15 दूनी 30, पहला रुकन 15 तिया 45 दूसरा रुकन। तो वो एदाद कौन से है, वो एदाद हमारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2 है। तो इस तरीके से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम फिल करेंगे। सवाल नंबर 3 देखेंगे, नौशीन को फूलों का हार बनाने के लिए कुछ फूल मिले। इसने 20-20 फूलों का हार बनाया तो 2 फूल बाकी बच जाते हैं, और 25-25 फूलों का हार बनाया तब भी 2 फूल बाकी बच जाते हैं। तो बताइए नौशीन को कितने फूल मिले थे। यानी पहले 20-20 फूलों का हार बनाई तो भी 2 बाकी बचे, 25 का हार बनाई तो भी 2 बाकी बचे। ऑप्शन चेक करेंगे, इसका मीम एन अलिफ और मीम दाल अलिफ निकालते बैठेंगे तो काफ़ी वक्त हमारा ज़ाया हो जाएगा। ऑप्शन यूज़ करेंगे 20 के पहाड़े में 25 आ जाते हैं, और सॉरी 100 आ जाते हैं, लेकिन बाकी क्या बचता है, बाकी बचता है 0। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब 20 के पहाड़े में 120 आते हैं, 120 आते हैं, बाकी क्या बचता है 0। 20 के पहाड़े में 125 नहीं आते, 120 आते हैं, बाकी बचता है 5। आप तकसीम करके देख सकते हैं। 20 के पहाड़े में 100 आते हैं और बाकी बचता है 2। तो ये हमारी जो पहली कंडीशन है 2 ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 पे फिट हो गई।
25 वाली कंडीशन लगा के देखते हैं। 25 चौक 100, बाकी बचा 0। 25 के पहाड़े में 100 आते हैं और बाकी बचता है 120। तो ये 25 के लिए ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत। जो हमको 2 फूल बाकी बचाना है, 2 हार बनाने में 2 फूल बाकी बचाना है। 125 पूरे कट जाते हैं, बाकी बचता है 0। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। 102 में बाकी बचेगा हमारे पास में 25 से अगर हमने इसको 4 हार बना लिए तो 25 चौक 100, बाकी बचेंगे 2 फूल। तो ऑप्शन नंबर 4 इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। चौथा सवाल है, 2 इदाद का मीम दाल अलीफ इनके मीम एन अलीफ का 12 गुना है। 12 गुना है। कौन गुना है 12 गुना? मीम दाल अलीफ मीम एन अलीफ का 12 गुना है और मीम एन अलीफ 12 है। तो बताइए वो इदाद कौन से? फॉर्मूला इस्तेमाल करके देखेंगे। देखिए पहले फॉर्मूला रखेंगे हम, गैर मुश्तरिक, अभी जो रखे थे ना हमने, गैर मुश्तरिक जुज़ो ज़रबी का हासिल ज़रब, हासिल ज़रब बराबर मीम जाल अलिफ बटे मीम एन अलिफ। ठीक है, हमारे पास में मीम दाल अलिफ किस तरह दिया है? इनके मीम एन अलिफ का 12 गुना है। तो मीम दाल अलिफ कितना हो गया? मीम दाल अलिफ बराबर हो गया 12 ज़रब 12। मीम एन अलिफ 12 दिया हुआ है और इसके मीम एन अलिफ का 12 गुना है और मीम एन अलिफ 12 हमको दिया गया है। तो 12 ज़रब 12, तो मीम एन अलिफ हमारे पास में आ गया 12 ज़रब 12 144, 12 का मुरब्बा। और मीम एन अलिफ ऑलरेडी दिया है 12, तो बटे आ गया 12। देखिए इस तरह हमने निकाले इसको और 12 से तकसीम करेंगे तो बचेगा हमारे पास में यहाँ पे 12। अब गैर मुश्तरिक इदाद है। देखिए गैर मुश्तरिक इदाद है ये, इतने आए हमारे पास 12। 12 की अज्जा भी करेंगे तो 3 ज़रब 4, 3 चौक 12, यानी गैर मुश्तरिक इदाद में पहला रुकन 3 है और दूसरा 4 है। अब तो अदद बताना है हमारे को, तो हमारे पास में क्या देखेंगे हम इसको ज़रब करते हैं हमेशा मीम एन अलिफ से। मीम एन अलिफ हमारे पास 12 है, तो हमारे पास में मीम एन अलिफ बराबर 12 है। तो हम पहला रुकन निकालेंगे, पहला रुकन बराबर आएगा 12 ज़रब 3, तो 12 तिया 36, और दूसरा रुकन हम निकालेंगे तो ये आएगा 12 ज़रब 4, तो 12 चौक 48। तो ये हमारा पहला रुकन हो गया 36 और दूसरा हो गया 48। हमारे ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास में देखिए 36 है पहला रुकन और दूसरा है 48। तो वो इदाद कौन से है? 36 और 48 है। तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। सवाल नंबर 5 हमारे पास में है, एक किसान अपने खेत में संतरे के दरख्तों को हर 5 दिन में, साजिन शेगुआ के दरख्तों को हर 3 दिन में और आम के दरख्तों को हर 15 दिन में पानी देता है। तो हमारे संतरों के दरख्त को 5 दिन में दे रहा है, शेगुआ के दरख्तों को 3 दिन में और आम के दरख्तों को 15 दिन में दे रहा है। तो बताइए इसे तमाम किस्म के दरख्तों को एक ही दिन में पानी देना पड़ेगा, ऐसा दिन कम से कम कितनी दिन बाद आएगा? यानी 5 दिन, 3 दिन और 15 दिन वाले दरख्तों को हमको लेके जाना है आगे तक और देखना है कॉमन में वो दिन कब आता है, एक बार जब तीनों भी दरख्तों को वो एक दिन में पानी देता है। तो इनके इदाद का हम तजिया करेंगे। पहला है 3, निकालते हैं 3 को अलग। दूसरा अदद हमारे पास में है 15, 15 को निकालते हैं अलग। और तीसरा अदद हमारे पास में है 5, एक 5 भी है इसमें, एक 5 है, 3 है और 15, ये इदाद है। तो इनका हमको क्या निकालना है? मुश्तरिक एक अदद निकालना है। और कौन सा निकालना है? तो बताइए तमाम किस्म के दरख्तों को एक ही दिन में पानी देना पड़ेगा। तो ऐसा दिन कम से कम कौन सा हो गया? यानी अकल हो गया। यानी हमने पता लगाया कि हमको निकालना है इसमें मुश्तरिक जु अज़ाफ अकल, मीम जाल अलिफ, इनका हमको निकालना है। तो मीम जाल अलिफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम 5 की अजा वो करेंगे, अज़ाफ निकालेंगे। 5 किसके पहाड़े में आता है? 5, 10, 15, 20, 25। इससे आगे देखेंगे बाद में जाते, अगर जाना है तो आगे चले जाएंगे हम। 3 के अज़ाफ निकालेंगे हम। 3 आता है 3 के पहाड़े में, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्ता 21। ठीक है, उसके बाद में निकालते हैं 15 के, तो आएगा पहला 15 का 15 एक 15, 15 दूनी 30। ठीक है, एंड पे चले गए हम। अब देखते थे मुश्तरिक क्या क्या है। मुश्तरिक इसमें देखिए 15 है, 15 मुश्तरिक है, यहाँ भी 15 मुश्तरिक है, यहाँ भी 15 मुश्तरिक है। तो इसका जो मीम जाल अलीफ हमारे पास में आ गया मुश्तरिक, वो आ गया 15, यानी हर 15 दिन में एक मरतबा तीनों दरख्तों को एक दिन में वो पानी देगा। तो यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन है क्या? हर 300वें दिन, हर 5वें दिन, हर 15वें दिन, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा है। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। देखते हैं अगला सवाल। आलमी योम सेहत के दिन शोबे सेहत ने एक हॉस्टल में बच्चों को तकसीम करने के लिए 30 सेब, 55 संतरे और 80 केले खरीदे। फल तकसीम करने पर हर किस्म के फल 5 बाकी बचे, तो इस हॉस्टल में कुल कितने बच्चे थे? ऑप्शन देखते हैं 75, 50, 100 और चौथा है 25। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम टेक्निक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। 30 सेब हमारे पास में है, 55 संतरे है और 80 केले हैं।
अब देखिए अगर 30 सेब हमने 75 बच्चों को देना पॉसिबल है क्या? नहीं है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। 30 सेब 50 बच्चों को देना पॉसिबल है क्या? नहीं है। 30 सेब 100 बच्चों को देना पॉसिबल है क्या? नहीं है। उसके बाद भी 5 बचना भी चाहिए, 5 बचे हुए भी है, तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन इसी तरह गलत हो गए। तो डायरेक्ट हमारा देखिए 30 सेब वाला जो चौथा ऑप्शन है वो एकदम ही सही हो गया कि हमने 30 सेब अगर एक एक बच्चे को दिए तो 25 बच्चों को गए 25 सेब और बचे हमारे पास में बाकी 5। 55 संतरे हमने तकसीम करे, सबको 2-2 दिए, तकसीम हो गए 50, बाकी बचे 5। 80 केले हैं, हमने 80 केले 25 बच्चों को दिए तो 2-2 केले के हिसाब से 3-3 केले के हिसाब से 25 दिया, 75, बाकी बचे 5। तो इसमें ज़्यादा हमने मीम दाल अलीफ ईमन अलीफ निकालते बैठेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा। ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से थोड़ा सा अकल का भी इस्तेमाल करेंगे और सही ऑप्शन हम ढूंढ लेंगे। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। छठा सवाल है, दो बाहम देखिए 2 बाहम मुफर्रद एदाद का मीम दाल अलीफ 720 है और इनका दरमियानी फ़र्क 71 है, तो बताइए वो एदाद कौन से हैं? ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन हमारे पास में है 80 और 90, 9, यहाँ पे 79 और 8, 92 और 21 और 87 और 16, इनका दरमियानी फ़र्क चेक करते हैं। 71 आता है क्या? 80 में से 9 गया, 71 बराबर है। 79 में से 8 गया, 71 बराबर है। 92 में से 21 गया, 71 बराबर है। 87 में से 16 गया, 71 बराबर। तो ये ट्रिक हमारे काम में नहीं आई। यहाँ पे सभी जो ऑप्शन है उनका दरमियानी फ़र्क 71 है। अब क्या बोला उसने? 2 बाहम मुफर्रदात का मीम दाल अलीफ 720 है, अगर इनकी हमने अगर ज़रब करे तो हमें 720 मिलना चाहिए। देखते हैं पहला ऑप्शन में 80 ज़रब 9, 9 0 0 9 8 72, यहाँ पे देख सॉरी 9 8 ये 0 का 0 9 0 0 9 8 72, ये आ गया हमारे पास में 720, मिल गया 720। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं 79 ज़रब 8, 8 9 72 के 2, तो ये इकाई में 2 आ गया, यही ख़त्म हो गया, आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 92 ज़रब 21 करेंगे तो 21 दूनी 42, ऑप्शन में पहला आ गया 2, तो ये ऑप्शन भी यहाँ खत्म हो गया, हमें 0 चाहिए। 720 में पहला 0 है। ये सब ट्रिक्स वाली चीज़ें रहती है, हमें थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल करना होता है। 6 7 42, 42 में भी पहला आ गया, इकाई में 2, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। इनकी तीनों ऑप्शनों की जो मीम दाल अलीफ है वो 720 नहीं आता, पहले ऑप्शन का आता है। इस तरीके से ट्रिक का इस्तेमाल करके हमने ऑप्शन नंबर 1 को सही चुन लिया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब है। 8वां सवाल है, 2 मुतवातिर ताक एदाद, 2 मुतवातिर एक के बाद एक आने वाले ताक एदाद का मीम दाल अलीफ है 255, मीम दाल अलीफ है, तो इसमें से छोटे से छोटा ताक अदद से कबल का जुफ्त अदद कौन सा होगा? पहले छोटा ताक अदद ढूंढना है और उसके पहले वाला जुफ्त अदद हमको ढूंढना है। यह है हमारा सवाल। ऑप्शन है 22, 16, 14 और 24। इसमें हम फॉर्मूला रखेंगे अपना गैर मुश्तरिक जुज़ो ज़रबी वाला, गैर मुश्तरिक जुज़ो ज़रबी फार्मूला हमारे पास में है मीम जाल अलिफ बटे मीम एन अलिफ। अब यहाँ पे मीम दाल अलिफ 255 दिया गया है और मीम एन अलिफ नहीं दिया गया है, तो इसका मीम एन अलिफ हम 1 फ़र्ज़ करेंगे। तो इस तरह हमारे पास में अज्जा, इसकी गैर मुश्तरिक की आ गई 255 अज्जा ज़रबी। अब इसकी भी क्या करेंगे हम 255 की भी अज्जा ज़रबी निकालेंगे, तो ये आ जाती है हमारे पास में 15 ज़रब 17, क्योंकि 15 के पहाड़े में 255 आता है 17 मरतबा पढ़े तो, और ये एक के बाद एक आने वाले मुतवातिर ताक एदाद भी है, तो ये हमारे पास में आ गए 15 और 17। अब इसमें क्या क्या कहा गया है? इसमें छोटे ताक अदद से कबल का। अब छोटा ताक अदद यहाँ पे 15 है, 15 से कबल का, 15 से कबल आता है 14 जुफ्त अदद, तो 14 हमारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। सवाल नंबर 9 देखते हैं। एक वायरमैन के पास 24 मीटर, 30 मीटर, 36 मीटर लंबाई के 3 बंडल हैं। हर बंडल के वायर की एक ही नाप के टुकड़े करने हो तो हर एक टुकड़े की ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई कितनी होगी? देखते हैं इसे। सवाल पर अगर गौर करें हम तो देखिए 24, 30 और 36 ये ऐसे एदाद हैं जो 2 के पहाड़े में भी आते हैं, तीनों भी आते हैं 2 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में भी आते हैं, हमें ये रूल पता है। ये 4 के पहाड़े में भी आते हैं और उसके बाद 6 के पहाड़े में भी आते हैं। 4 के पहाड़े में 30 नहीं आता है, 6 के पहाड़े में आते हैं। इनके टुकड़े करने हैं हमें, और कैसे लेना है? ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई यानी मैक्सिमम, यानी क्या आ गया हमारे पास में? आज़म। आज़म कहाँ में आता है? मुश्तरिक आदे आज़म, यानी इसका मीम एन अलिफ हमको मालूम करना है, और मीम एन अलिफ मालूम करने के लिए इसकी हमको अज्जा ज़रबी करना पड़ेगा, इसकी करना पड़ेगा, इसकी करना पड़ेगा। उससे बेटर ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। अगर ऑप्शन में हमको अगर तीनों भी ऑप्शन मैच होते हैं, जो ऑप्शन मैच होते हैं तीनों के लिए, वो हमारा सही आंसर रहेगा। अब देखिए 1 में आता है, लेकिन 1 से बड़ा 2 है, 2 में भी आता है, 2 से बड़ा 3 है, 3 में भी आता है, और 3 से बड़ा 4 है। हमें आज़म लेना है सबसे बड़ा, तो यहाँ पे 6 चौक 24, 6 पंजे 30,
और 6 6 36, यानी यहाँ पे 24 वाला जो बंडल है उसके 6 टुकड़े होंगे, 30 वाले के 6 होंगे और 36 वाले के भी 6 टुकड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट रहेगा। इस तरह हम बगैर मीम एंड अलिफ मालूम किए हमारी थोड़ा सा जहनियत का इस्तेमाल करके इसका सही जवाब निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 1 2 सम ज़रब 30 सम ज़रब 16 सम की एक मक्काबी शक्ल की बर्फ़ की फर्श यानी लादी है, इससे ज़्यादा कितने मक्कब शक्ल मसावी टुकड़े बनाए जा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कहा गया तो यहाँ पे भी क्या आ गया हमारे पास में आज़म, और जहाँ पे आज़म आया वहाँ पे क्या आ जाता है हमारे पास में मीम एन अलिफ। तो इसका मीम एन अलिफ हमको मालूम करना है। अगर सवाल पे आप गौर करेंगे तो 2 बाय 30 बाय 16 इस तरह की एक मक्कबी शक्ल की बर्फ़ की फर्शी है। एक तरफ से 2 है, ऐसा मक्कबी शक्ल की वो है बर्फ़ की फर्शी है ये इस तरीके से, और 2 है उसमें 30 है और 16 है। तो अब देखेंगे ऑप्शन क्या है, 1 बाय 1 बाय 1, तो 1 2 में आता ही नहीं। 2 बाय 2 बाय 2 कट सकता है। 3 बाय 3 तो होंगे क्योंकि 2 सम ऑलरेडी मौजूद है, 2 ही है, 2 से बड़ा कैसा हो जाएगा। 4 भी नहीं होगा, 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। अब 2 बाय 2 से काटेंगे तो हमारे पास में 30 भी आएगा और 16 भी आएगा 2 के पहाड़े में। 1 नहीं आएगा, 1 आएगा 30 के पहाड़े में, तो लादी तो वैसे रह जाएंगी 1 बाय 1 बाय 1 की, नहीं हो पाएंगी वो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 बाय वाला हिस्सा लेंगे क्योंकि 1 बच जाता है बाद में 16 का अगर 1 लिए तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा इस तरीके से सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 का हम दायरा अच्छे तरीके से फिल करेंगे। बच्चों हमने इसमें क्या किया, टेक्निक का इस्तेमाल कम किए इस वीडियो में, और हमने थोड़ा सा हमारा दिमाग का और थोड़ा सा हमारी समझ का इस्तेमाल ज़्यादा किए है। स्कॉलरशिप में हमें यही करना है। अगर आप टेक्निक के पीछे भागेंगे तो आपका पेपर सॉल्व नहीं हो पाएगा उसमें कम वक्त में। तो देखिए आप लोग मश्क कीजिए, मश्क की सवाल मैं आपको दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आंसर की भी दे रहा हूँ।